जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम बात कर रहे हैं आज ब्रेनस्टॉर्मिंग द टॉप 10 essays. Yes, we know there are certain essays in the pipeline, and yes, we also know that CSS PMS essays are of great importance. So keeping in this thing in view, we have tried to compose a video of top 10 topics. आपको पता ही है जी, क्लाइमेट चेंज सबसे इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन की आप बात कर लीजिए, अर्बनाइजेशन की आप बात कर लीजिए, गवर्नेंस पे आप बात कर, किसी भी मौजू पे आप बात करें तो दीज आर सेट टू बी दी हॉट टॉपिक्स। अभी LDA के हैं, फिर इसरार के हैं, फिर आगे पीरा के एग्ज़ाम भी आएंगे। वैसे तो ऑब्वियसली आपको इन एसेस को लिख के एवेलुएट कराना चाहिए, जिसके लिए आप हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं। आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की अपडेशन भी आपको आते जाए। बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी फ्रूटफुल। एंड हाउ इज़ इट दैट गोइंग टू बी? बिकॉज इस वीडियो में हम आपको जो फ्राहम करेंगे वो होगा प्यारे बच्चों आउटलाइनिंग और स्पेशल jargons जो हम इस के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी वोकैबरी के तौर पर। फिर इसी तरह से इसी में हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे अपने सर्टन ईडियम्स और कोटेशंस को भी जो है ना हम लेंगे जनाब, ठीक है। सो लेट्स सी इसमें हम जो है ना वो आगे क्या लेके चलते हैं। यस, इसको हम लीव करते हैं जी, और ये आ गया जनाब। मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू करा दूं आपको। इसमें हमने थीम कौन सा पकड़ा है जी मेरे बच्चों? दिस इज़ द थीम ऑफ पॉलिटिकल पोलराइजेशन। अब हमने 10 टॉपिक करने, क्विकली ज़रा रिकैप करेंगे ताकि हम कोई भी मौजू आ जाए इन टॉप 10 में से तो हम उस पर लिखने वाले हों, हमारे पास कुछ मटेरियल हो, ठीक है। तो ये कुछ कोटेशंस हैं शुरू में, इनमें से आपने सारी याद नहीं करनी। आपने जो मुख्तसर है ना जी और जो सीधी दिल को लगती हैं वो आपने लिख के याद कर लें। जैसे ना डेमोक्रेसी द पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिज़र्व, ठीक है। फिर इसी तरह से द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ क्लियर थिंकिंग इज़ पॉलिटिकल पोलराइजेशन। तो इस तरह से आप, ये काफ़ी सारी हैं, आप अपनी मर्ज़ी की 2-3 निकाल लें, ज़्यादा नहीं करनी, 3 या 4 मोर देन एनफ जो है ना वो चला सकते हैं। फिर आपके पास क्या है जी, बिफिटिंग ईडियम्स। अब ईडियम्स उस तरह से क्रैम नहीं करने आपने, बट ये देख लेना है कि भाई अगर पोलराइजेशन के ऊपर कोई बात होगी है ना तो आपने कौन से वाले ईडियम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अ हाउस डिवाइडेड का लफ्ज़ लगा सकते हैं ना जी आप, अ स्टेट ऑफ डिवीजन और कन्फ्लिक्ट। पोलराइजेशन में इसी तरह से कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल भी हमने दे दी, द नेशन इज़ अ हाउस डिवाइडेड विद पोलिटिकल पोलराइजेशन अंडरमाइनिंग कोऑपरेशन एंड यूनिटी। तो ये एक थॉट भी आपके पास आ गया, आपके पास बिफिटिंग ईडियम भी आ गया। फिर क्रॉसिंग द एसल, एल वैसे तो पढ़ते हैं इसको। फिर रेड टेपिज्म, आपको पता है ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल एंड अननेसेसरी रूल्स जो होते हैं उनको कैसे कर सकते हैं। द ऑनगोइंग पॉलिटिकल पोलराइजेशन हैज़ लेड एन इंक्रीज इन रेड टेप एज कॉम्प्रोमाइज बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट। को पता है कि जब पोलराइजेशन होती है तो ख़ास ग्रुप के लोग ही ब्यूरोक्रेसी में मेन चीज़ में सीट्स लेते हैं और फिर वो अपनी मर्ज़ी के काम जो है ना वो चलाते हैं। फिर इसी तरह से पार्टीजन डिवाइड, यानी आप पार्शल होकर किसी चीज़ को ले रहे हैं। तो ये 4 लफ्ज़ आपने जहन में रख लेने हैं जनाब। इसी तरह से और भी हैं। एको चेम्बर क्या है? अ सिचुएशन वेयर बिलीव्स आर रीइंफोर्स्ड एंड एम्पलीफाइड बाय रिपीटेड एक्सपोजर टू सिमिलर व्यूज़, यानी लोगों के जो ओपिनियन लीडिंग है ना वो कर दी जाती है। एग्जाम्पल क्या है जी, सोशल मीडिया ऑफ्टन functions as an echo chamber where political polarization is amplified and unchallenged। आपको पता है जी कि आज जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ पावर चल रहा है ना वो है नैरेटिव बिल्डिंग। दुनिया में वो कहते हैं आप अच्छे बुरे हैं इसकी बात छोड़ दें, लेकिन अगर आपको नैरेटिव बिल्ड करना आता है ना जी तो फिर यू आर द मोस्ट पावरफुल, और इसी के ऊपर जो है वो एजेंडा चलता रहता है। अस वर्सेस दैम, पोलराइजेशन में आप अपने आप को सुपीरियर, दूसरे को इन्फीरियर करते हैं, तो अस वर्सेस दैम ये मिसाल आपने जो है ना पढ़ लेनी है। क्योंकि हमने 10 टॉपिक कवर करने एक ही वीडियो में, आपका जो फेवरेट टॉपिक होगा वो आपको ज़ाहिर पता चल जाएगा। पहला टॉपिक तो हमारा ये चल रहा है ना जी पोलराइजेशन के ऊपर। फिर है जी बर्निंग ब्रिजेस। कौन से होते हैं? द एक्ट ऑफ सिवरिंग रिलेशनशिप परमानेंटली
ऑफ्टन आफ्टर अ डिसएग्रीमेंट। तो एग्जाम्पल देख लें, अब जितनी एग्जाम्पल्स आपके पास है ना वो डायरेक्टली आपके कंटेंट, आपका जो टॉपिक है उससे जुड़ी हुई है। Political polarization has caused many politicians to burn bridges, making compromise nearly impossible. So, once again, a wedge issue क्या होता है? An issue that causes division. तो polarization क्या होती है? Division, often exploited to create a conflict, right? So, immigration has become a wedge issue, deepening the political polarization in the country. So everywhere you find yourself surrounded with some vocabulary, words, sentences that actually encompass the topic of polarization. ठीक है जी। slippery slope कौन सी है जी? नाम से जाहिर है, a situation that is likely to lead to further negative consequences, slippery slope। और डिवाइड एंड कंकर, डिवाइड एंड रूल हम सब जानते हैं, इस पे हम बात नहीं करेंगे। सो अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी की तरफ आ जाएं, जॉर्गन्स की जिसमें बात करना। पोलराइजेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच ओपिनियंस और आइडियोलॉजीज बिकम मोर एक्सट्रीम, लाइक नॉट एक्सेप्टिंग अदर्स व्यू एंड जस्ट इम्पोजिंग योर और वंस ओन। फिर पार्टिजनशिप क्या होता है जी? स्ट्रॉन्ग ऑफ्टन ब्लाइंड एलिजियंस। ब्लाइंड एलिजेंस आपको पता है ना जी, उसके लिए एक डॉगमेटिक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आप याद रख लें, डॉगमेटिक। तो डॉगमेटिज्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा पार्टिजनशिप में आता है, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के, बस यही ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। आई मीन इवन इफ़ यू फाइंड सम पॉजिटिव थिंग्स इन द ऑपोजिट पार्टी, यू वोंट हैव दैट मच मॉरल करेज टू appreciate them. Yes, this is good and this is not good. The extreme partisanship prevents rational discussion and compromises in a government. अच्छा, फिर इसी तरह से एको चैम्बर पे हमने बात पहले कर ली है, ईडियम भी था, और आइडियोलॉजिकल डिवाइड भी हमें अंदाज़ा है, गैप इन बिलीव्स, ओपिनियंस एंड वैल्यूज़ बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म क्या होगा जनाब? लॉयल्टी टू वंस अब पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये वाले जो अल्फाज जब आप इस्तेमाल करेंगे ना, ये वाले, तो एग्जामिनर को होगा कि बच्चे की जो गिरफ्त है इसके टॉपिक के ऊपर मजबूत है जनाब। ठीक है, हमने दिखावा नहीं करना, ऑब्वियसली इन लफ्ज़ों के साथ दोस्ती करनी है, इनको जानना है। कन्फर्मेशन बायस, पार्टिजन मीडिया, सिविल डिस्कोर्स पढ़ लेते हैं, क्या है जी? कंस्ट्रक्टिव रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन ऑफ्टन अबाउट पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल इश्यूज। सिविल डिस्कोर्स कि आपके ख़िलाफ़ भी कोई बात है ना तो आप सुनते हैं। आई विल डिफेंड योर राइट टू से दिस टिल डेथ, आई मे डिसएग्री विद यू बट आई विल डिफेंड योर राइट टू से दिस टिल डेथ। तो हाइपर पोलराइजेशन एक्सट्रीम फॉर्म आ जाती है जी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन की टेंडेंसी टूवर्ड वन। तो कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन हैज़ मेड इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू फंक्शन इफेक्टिवली। और ग्रिड लॉक क्या होता है? जो सिचुएशन वेयर process or decision making is stalled, typically due to political disagreement, यानी कि जिसको लॉक ही कह लेंगे ना, लॉक लग गया। फिर आ जाता है जी बाय पार्टिजनशिप, बाय मीन्स टू कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन बिटवीन पार्टीज आप कह लें। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती हैं जनाब? पॉलिटिकल अप्रोच दैट एम्फसाइजेज द इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव ऑफ groups defined by aspects of identity such as race, religion, जैसे मरसू सिन्हा देसू वाली बात आप कर सकते। रेडिकलाइजेशन क्या है जी? द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स अडॉप्ट एक्सट्रीम पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल पोजीशन, जैसे BLA वगैरह जो है ना, चलो। पॉलिटिकल पोलराइजेशन कैन लीड टू रेडिकलाइजेशन और इंडिविजुअल्स बिकम मोर entrenched in their beliefs। ओके, फिर आ जाता है जी पॉपुलिज्म इटसेल्फ क्या है जी? यानी पॉपुलैरिटी से पॉलिटिकल अप्रोच दैट सीक्स टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ऑफ्टन बाय अपोजिंग एलीट्स और एस्टैब्लिशमेंट, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट। और फिर रिटोरिक तो हमें पता है जी, द यूज़ ऑफ लैंग्वेज टू परसुएड ऑफ्टन यूज इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी मिसालें, बड़े बड़े जुमले, ये सब उसमें आता है। पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज़म क्या है जी? टू होल्ड the holding of extreme political views often leading to radical actions or ideas। ठीक है जी। So tribal politics क्या है जी? जो obviously
aligning oneself with a political group based on shared identity rather than policy or principle, कि जी वो पठान है तो मैं भी वही काम करूँगा, वो पंजाबी है तो मैं भी वही काम करूँगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑफ। ठीक है जी, ये 2-3 है, ये आपने ज़रा देख लेनी। हम ज़रा आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, और जो मेन चीज़ है, ये भी सारी मेन थी, आगे उसको देखते हैं जनाब। ठीक है, हाँ जी जनाब, ये आ गया जी हमारा द चैलेंज ऑफ अर्बनाइजेशन। अच्छा जी, इसकी आउटलाइनिंग हमारी ऐड नहीं हुई, कैसे हो सकता है अभी? चलो अगले की होंगे जनाब, वो देख लेते हैं, डोंट वरी, परेशान नहीं होना, मटेरियल बहुत है जनाब। ठीक है, डेटा बहुत है। अर्बनाइजेशन का जनाब आगे, अर्बनाइजेशन इज़ द ग्रोइंग प्रोसेस ऑफ पीपल मूविंग फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज़, क्रिएटिंग चैलेंजेस दैट रिक्वायर बोथ ग्लोबल अवेयरनेस एंड लोकल अडेप्टेबिलिटी। अब ज़रा देखिए, हमारे पास आ जाता है जी सबसे पहले रिलेटेबल कोड्स। मैं एक दो पढ़ देता हूँ, बाकी सारी आपके पास है, आपने जो है ना उनको टॉप 3 जो है ना बस आपको याद होनी चाहिए। द सिटी इज़ नॉट अ कंक्रीट जंगल, इट इज़ अ ह्यूमन जू। ठीक है जी, डेसमंड मॉरिस की ये बात कही हुई है। फिर द ग्रेट सिटी इज़ नॉट बिल्ट बाय दोज हु वर्क बट बाय दोज हु गिव इट अ सोल। और फिर आ जाते हैं जनाब, द फ्यूचर ऑफ द सिटीज़ इज़ नॉट अबाउट लिविंग इन दैम, इट इज़ अबाउट लिविंग विद दैम, ओनरशिप। ठीक है, अब ज़रा आ जाएं जी हमारे जो बिफिटिंग इडियम्स, जैसे पहले हमने देखे हैं, वो क्या है जी? द एलिफेंट इन द रूम मीन्स अ मेजर इशू दैट एवरी वन इज़ अवेयर ऑफ बट नो वन वॉन्ट्स टू डिस्कस। सो अर्बनाइजेशन इज़ अ बिग इशू which everybody knows but no one wants to discuss. Burning the candle at both ends, like living a hectic life with little time for rest. और ऐसा कहाँ होता है जनाब? Obviously अर्बन एरियाज़, अर्बन जो पेरिफ्रीज हैं वहाँ पर जो है ना सिचुएशन रहती है। पेरिफ्रीज तो नहीं, मेन स्ट्रीम जो। अ डबल एज सोर्ड भी है, अ सिचुएशन विच बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स विद बोथ। सो जैसे इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन इज़ अ डबल एज्ड sword, bringing economic growth but also exacerbating inequality. So you see big cities but you don't see big equalities. So city of glass, a roof of one's own head or one's own head, तो ये बेटा आपने खुद देख लेने हैं। हम ज़रा आगे चलते हैं, थोड़ा सा appropriate vocabulary for an essay on urbanization। क्या क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं जी? अर्बन स्प्रॉल, अच्छा लफ्ज़ है। द अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरिया इनटू रूरल लैंड। एग्जाम्पल आप में एक एक एग्जाम्पल पढ़नी है, हम सारी नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़नी है, याद रखें। इससे ब्रेनस्टॉर्मिंग और अल्फाज और वो सारी चीज़ें आपके जहन में आती जाएंगी। अर्बन स्प्रॉल इज़ अ सिग्निफिकेंट कंसर्न एज सिटीज़ एक्सपैंड आउटवर्ड, स्प्रॉल की तरह, लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड स्ट्रेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है जी, फिर आ जाते हैं जनाब जेंट्रिफिकेशन। जेंट्री से लफ्ज़ निकला है, द प्रोसेस ऑफ रेनोवेटिंग और इम्प्रूविंग अ नेबरहुड सो दैट इट कन्फर्म्स टू मिडिल क्लास। ये कन्फर्म ओ वाला है, सपोर्ट करना। रेस टेस्ट often displacing lower income residents. So gentrification has raised property values but at the cost of forcing out long-term residents who can no longer afford to live. So ये उसमें affordable housing crisis नाम से जाहिर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम जानते हैं, जानते भी हैं तो भी आप एक नज़र मीनिंग पढ़ लें और फिर इसकी एग्जांपल पढ़ लें ताकि ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती रहे, और फिर साथ साथ में लिख भी लेंगे तो ज़्यादा अफजल अमल है। स्मार्ट सिटीज़ यानी कि अर्बन एरियाज़ दैट यूज़ डिजिटल टेक्नोलॉजी। और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरलोड मींस ओवर ट्रैफिकिंग, ओवर हॉस्पिटलाइजेशन, ओवर क्राउडेड विद यूनिवर्सिटी थिंग्स और एजुकेशनल प्रॉब्लम, जो भी। सोशल इनइक्वालिटी जानते हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट, और फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ये सारे के सारे हमारे जो है ना वो इश्यूज़ क्या हैं जी? अर्बनाइजेशन से जुड़े हैं। और अर्बन पावर्टी, ये भी आप ज़रा देख लीजिएगा, इसको देखें। अब कंडीशन वेयर पीपल इन सिटीज़ लिव इन बिलो पावर्टी लाइन टू लैक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सर्विसेज। एग्जाम्पल देखिए ज़रा, अर्बन पावर्टी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस ऑफ
urbanization leading to social unrest and higher crime rates. अब आ जाते हैं जनाब आउटलाइनिंग की तरफ. अब आउटलाइनिंग भी हमने थोड़ी सी एक्सपेंसिव सी दी है, आप इसमें से काट छांट कर सकते हैं. 1500 लफ्ज़ों के लिए और है मामला, और 2000 या जिसको हम वो कहते हैं 3000 वर्ड्स जो CSS का है उसके लिए और है. लेकिन याद रखें 3000 हमने कभी नहीं लिखना होता था. 1800 से 2000 वर्ड्स काफ़ी हैं CSS के लिए, और जो 1500 जिसके लिए मांगते हैं उसके लिए 1100 लफ्ज़ या अल्फाज मोर देन इनफ है. अच्छा, द रूट्स ऑफ अर्बनाइजेशन, फिर आ जाए पॉपुलेशन ग्रोथ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ये सारी बातें आप जो है ना उसमें बयान कर सकते हैं. फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन, environmental consequences, social and psychological effects और economic and global implications. फिर आ जाएं तो urbanization strategies, sustainable development, smart cities, affordable housing. अब आप 5 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, आप 2 मिस भी कर सकते हैं, आप 3 कर दें खाली, कोई मसला नहीं. 3 ये कर लें, 3 ये कर लें, ठीक है. चैलेंज ये इसलिए भी किया है, बहुत से बच्चे कह रहे सर हमें आउटलाइनिंग दे दें, हम लिख लेंगे, शॉर्टकट बना दें, तो ये उनके लिए एक रेडीली अवेलेबल चीज़ आ गई जनाब. चैलेंजेस इन एड्रेसिंग अर्बनाइजेशन नेटिव एस्पेक्ट्स, तो इसमें क्या आ जाएगा जी, इंफ्रास्ट्रक्चरल ओवरलोड है, सोशल इनक्वालिटी है, देन वी गॉट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पॉलिटिकल रेसिस्टेंस और कंक्लूजन. ठीक है जी. सो अब आप इस पर आई एम श्योर के लिखने वाले बन सकते हैं इतना कुछ इस पे जानने के बाद. ठीक है. नेक्स्ट है जी बहुत इंपॉर्टेंट, वाटर क्राइसिस. वाटर क्राइसिस के लिए देखें क्या कोटेशन है जी. पहली, थाउजेंड्स हैव लिव्ड विदाउट लव, नो वन लिव्ड विदाउट वाटर. W.H. Auden पोएट हैं जी, बड़े अच्छे. वी फॉरगेट दैट वाटर, द वाटर साइकिल एंड द लाइफ साइकिल आर वन. आखिरी वाली पढ़ लें, दरमियान वाली सारी आपने पढ़ लेनी है. वी आर द लास्ट जनरेशन दैट कैन फाइट क्लाइमेट चेंज, वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन टू एक्ट. ठीक है जी. सो ये हमारा टॉपिक क्या था जी, वाटर क्राइसिस. और वाटर क्राइसिस को पता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है जी, क्लाइमेट चेंज के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है. तो फिटिंग इडियम्स क्या है जी. अ ड्रॉप इन द बकेट मीन्स अ वेरी स्मॉल सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंपैरिजन to what is needed. and इसके बाद है जनाब एग्जांपल ले लें एक तो, efforts to save water individually may feel like a drop in the bucket but collective action can create a wave of change. जिसको कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो उसी को हम इसको जो है ना वो देख रहे हैं. ठीक है. go with the flow कहते हैं to adapt to circumstances as they occur. मैं ज़रा पानी पी लूँ जनाब. ओके, थैंक यू जी जनाब. फिर आ जाते हैं जी पोरिंग मनी डाउन दी ड्रेन, सो वेस्टिंग रिसोर्सेज. जुमला आपने खुद पढ़ लेना. अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, इम्प्रूवमेंट्स फॉर वन बेनिफिट में फॉर वन बेनिफिट मैनी. ठीक है जी. राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, अच्छा लफ्ज़ है ना जी. फिर है जी ट्रेडिंग वाटर, यानी मेकिंग नो प्रोग्रेस डिस्पाइट एफर्ट्स, ट्रेडिंग वाटर याद रखें. और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्रिटिकल और हाई वोल्टेज पॉइंट. स्टिल वाटर्स रन डीप मीन्स क्वाइट पीपल और सिचुएशंस ऑफ्टन हाइड कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है जी. ये आपने बेटा पढ़ लेना खुद. आए ज़रा अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी की तरफ देखते हैं. तो वाटर स्कैसिटी का हमें पता है, डिसैलिनेशन का हमें पता है, नहीं पता तो पढ़ लें. ये देखें ज़रा क्या कहते हैं जी. The process of removing salt from sea water to make it drinkable. ठीक है जी. सैलिनेशन वाटरिंग करना, यानी सॉल्टी करना, और डिसैलिनेशन डिसॉल्ट करना. ठीक है. और फिर एक्वाफायर क्या होता है जी, एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बेयरिंग रॉक और सेडिमेंट. और पोर्टेबल वाटर कौन सा है जी, वाटर दैट इज सेफ टू ड्रिंक, पोर्टेबल. देन ग्रे वाटर किसको कहते हैं जी, वाटर वेस्ट वाटर जनरेटेड फ्रॉम डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग डिशेज और बेदिंग. इसी तरह से ड्राट हम कहते हैं जी प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ एबनॉर्मली लो रेन. और रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं जी, जिसमें ऑब्वियसली कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर टू रेस्क्यू. और वाटर कंजर्वेशन आ गया, वाटर शेड आ गया, इरिगेशन
ये सारे के सारे एक नज़र आपने देख लेना है विद एग्जांपल्स और उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग हासिल करनी है जनाब, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलें तो हाइड्रोलॉजी क्या है जी? स्टडी ऑफ ऑब्वियसली वाटर इन द इन्वायरमेंट और कंटेमिनेशन उसके ख़राब होने को, और फ्लड मिटिगेशन क्या है जी? स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस फ्लड्स। लेकिन असल आपको सेंस मिलेगा एग्जांपल्स से। एग्जांपल्स आपने पढ़नी है और आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना याद होती जाएंगी। आउटलाइनिंग की बारी है जी। वाटर क्राइसिस एंड द पाथ टू सस्टेनेबिलिटी, कॉजेज ऑफ वाटर क्राइसिस, ठीक है। ये नंबरिंग जो है ना, ये आप ABC कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल ABC, बजाय इसके आप पॉइंट्स में जो है ना वो करें। सो क्लाइमेट चेंज एंड इट्स रोल, इंट्रोडक्शन और कॉजेज आगे जनाब। पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीज्ड डिमांड, पोल्यूशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर। इसी तरह से इम्पैक्ट ऑफ द वाटर क्राइसिस आ जाएगा। सो इफेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड सैनिटेशन। ये फूड सिक्योरिटी पे अलहदा से ऐसे भी आ सकता है। इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। फिर आ जाते हैं जी इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू कॉम्बैट दी वाटर क्राइसिस। तो डिसैलिनेशन एंड एडवांस वाटर, ये हमने ऊपर पढ़ा था ना लफ्ज़। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग ऊपर हमने पढ़ा था। एफिशिएंट इरिगेशन ऊपर हमने पढ़ा था। तो सी अगर आप उसकी वोकैबुलरी अच्छी तरह से कर जाते हैं ना जॉर्गन्स, तो आपकी आधी से ज़्यादा तो आउटलाइनिंग वहीं हो जाती है। फिर कम्युनिटी एंड पॉलिसी एक्शन, जैसे द रोल ऑफ गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्रास रूट्स मूवमेंट्स एंड लोकल इनिशिएटिव्स। फिर इसको आपने क्या करना है, 2 3 3 4 4 हैं। जब आपको 1500 लफ्ज़ लिखने हैं तो इनमें से एक एक काम करते जाएं, आराम से जो है ना 1500 वर्ड्स जो है ना ये आ जाएं। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सॉल्विंग द क्राइसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वाटर मॉनिटरिंग, ठीक है जनाब। फिर IoT एंड स्मार्ट वाटर सिस्टम्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स फॉर ड्राउट एंड फ्लड मैनेजमेंट। ये सारी बातें आप इसमें करके वाटर क्राइसिस जो है उस ऐसे से निपट सकते हैं जनाब, ठीक है। आए जी आगे चलते हैं। तो थीम ऑफ क्लाइमेट चेंज जनाब, ये जो हॉट फेवरेट आजकल के दौर में चल रहा है जनाब। द अर्थ इज़ व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन, ठीक है जी। वेंडल बेरी ने कहा है जनाब, नोट करें ज़रा। वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू फील द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये पहले भी आई हुई है जनाब, ठीक है। सो देयर इज़ नो प्लानट बी, वेरी गुड। फिर इस तरह से द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे, तो महात्मा गांधी ऑब्वियसली ये यूनिवर्सल सी कोट है। तो जॉन कैरी क्या कहते हैं जी, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज़ फार ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ एक्शन, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन, व्हाट वी हैव नेक्स्ट अप जी जनाब। तो बेफिटिंग इडियम्स क्या कहते हैं, ड्रॉप इन द ओशन, अ टिप ऑफ द आइसबर्ग, बर्निंग क्वेश्चन, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर। तो पॉजिटिविटी की तरफ भी है जनाब और सिग्निफिकेंस की तरफ भी है। तो पहले आप मीनिंग देखें इसका, फिर आप एग्जांपल, मीनिंग देखें, एग्जांपल देखें। एक मैं देख के दिखा देता हूँ ना आपको, बर्निंग क्वेश्चन। तो बर्निंग क्वेश्चन को कैसे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जनाब, इसमें क्लाइमेट चेंज में। आप प्रेसिंग इशू रिक्वायरिंग अर्जेंट अटेंशन होती है ना, तो क्लाइमेट चेंज इज़ अ बर्निंग क्वेश्चन दैट वर्ल्ड लीडर्स मस्ट एड्रेस इमीडिएटली। तो इससे ये तो आपके वैसे भी जुमला इंट्रोडक्शन का जुमला आप कह रहे हैं, जैसे कालम का जुमला होता है ना जनाब, उसी तरह से। इन हॉट वाटर कहते हैं जी ट्रबलिंग सिचुएशन होना। फिर थ्रो कॉशियस टू द विंड, टू एक्ट रेकलेसली, बे एहतियाती से काम लेना। रेस अगेंस्ट टाइम, स्पीड अप होना। और हिट द नेल ऑन द हेड, गो ग्रीन, गो ग्रीन हमें पता है जी, ग्रीनरी की तरफ जो है ना वो इशारा है, ठीक है। तो ये हो गए जनाब हमारे वो। और फिर आ जाते हैं अप्रोप्रिएट वोकैबुलरी की तरफ। सस्टेनेबिलिटी, कार्बन फुटप्रिंट, रीन्यूएबल एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट रेजिलियंस, बायोडाइवर्सिटी, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट जस्टिस, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कार्बन न्यूट्रल। ये सारे के सारे जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ना, इनको आपने एक नज़र पढ़ के साथ ही में इनकी एग्जांपल दी हुई है, ये ज़रूर पढ़ लेना। जब ये पढ़ लेंगे फिर आप उसके बाद जब लिख रहे होते हैं तो आपकी जो भी मुरादें हैं ना वो पूरी होती हैं। आउटलाइन हो, वर्ड हो, सेंटेंस हो, कोई चीज़ आप लिखना चाह रहे हो, ठीक है। इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल, क्लाइमेट रिफ्यूजीज़, फॉसिल, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके काम के हैं और आपकी नज़र से गुजरे होंगे, बस इनको ज़रा रिवाइज़ कर लीजिए आप।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, इस पे आ गया जी आउटलाइनिंग। क्या है जी? क्लाइमेट चेंज इन्वॉल्व शिफ्ट्स इन पैटर्न्स एंड टेम्परेचर अक्रॉस द ग्लोब। अब ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना वो हमने इसको दे दिए ताकि आपको वो जो क्रक्स है ना जी वो मिल जाए और इससे फिर आप आगे बात फैला सकें। इसको थोड़ा डिटेल वर्जन में दिया है क्योंकि टॉपिक इस तरह का है। कंट्रीज मस्ट इंगेज इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कॉम्बैट ग्लोबल कोलैबोरेटिव अप्रोचेज remain crucial for addressing, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड सस्टेनेबल। सो ये सारे पॉइंट्स आपने एक नज़र पढ़ लेने और फिर जनाब ने इसको जो है ना वो लिख लेना है। क्लाइमेट चेंज, ये फिर दूसरा वर्जन भी उसका जो है ना आ गया। ओके जी, इम्प्लीकेशंस क्या हैं वो आप देख लीजिए। इंटरनेशनल अलायंसेज स्ट्रेंथन व्हेन नेशंस यूनाइट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और वो यूनियन उस तरह से नहीं हो पाती, ये इम्प्लीकेशन है। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कैन स्टेम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, सो ऑन एंड सो ऑफ। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। और वे फॉरवर्ड भी उन्होंने जो है ना आगे कितने सारे दे दिए। ये ऐसे जानबूझ के थोड़ा लेंथी है जी, कंक्लूजन में भी इसको आपने पढ़ लेना है और चूँकि इसके सॉलिड चांसेस हैं आने के इसके और अर्बनाइजेशन के, तो वो फिर आप इसको स्किप नहीं करेंगे जनाब, ठीक है ना जी। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट कौन सा है जी ऐसे आपके पास? यह थीम ऑफ डेमोक्रेसी इन द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, मिस इन्फॉर्मेशन, मीडिया डिस इन्फॉर्मेशन, उसमें जो है ना वो आ सकता है। तो आ लाई कैन ट्रेवल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड वाइल द ट्रूथ इज स्टिल पुटिंग ऑन इट्स शूज़, यानी कि झूठ पूरी दुनिया घूम के आ सकता है जबकि अभी जनाबे सच साहब क्या हैं, शूज़ ही पहन रहे होते हैं। मार्क ट्वेन, बड़ी अच्छी कोट है। फिर अ वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी इज़ द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट टायरनी। तो अगर आवाम पढ़ी लिखी है तो बहुत सारे मसले तो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है जी। सो बिफिटिंग इडियम्स देखें, डबल एज सोर्ड है, स्मोक एंड मिरर्स हैं, जैसे कि समटाइम्स समथिंग इंटेंडेड टू डिसीव और मिसलीड, स्मोक एंड मिरर। बरी वंस हेड इन द सैंड, यानी कि इग्नोर करना जानबूझ के जहालत की वजह से। और अ हाउस ऑफ कार्ड्स मीन्स समथिंग अनड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। पुलिंग द वूल ओवर समवन्स आइज, सो मीन्स टू डिसीव वंस अगेन। अप्रोप्रिएट वोकेबलरी क्या कहती है जी? मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, एको चेम्बर्स। एको चेम्बर्स का लफ्ज़ बार बार आ रहा है तो इसको आपने याद कर लेना है जनाब। क्या होता है जनाब ये एको चेम्बर? ये मैं आपको दूँ, एको का मतलब तो आपको पता चल गया ना जी। हाँ जी, ये देख, कहते हैं एनवायरमेंट्स वेयर पीपल आर ओनली एक्सपोज टू इन्फॉर्मेशन दैट रीइंफोर्स देयर बिलीफ। बार बार उनको जो है ना वो एक इन्फॉर्मेशन देना कि झूठी बात भी सच्ची लगना शुरू हो जाना। मीडिया मैनिपुलेशन है, सेंसरशिप है, फिर फैक्ट चेकिंग है, एल्गोरिदमिक बायस है, पोलराइजेशन है, पोस्ट ट्रूथ एरा है, प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़, ऑल दीज आर वेरी की वर्ड्स, राइट। तो क्या है जी इंट्रोडक्शन? कहते हैं, सॉरी, आउटलाइनिंग कॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन in democratic societies, the role of social media in algorithm, decline in traditional journalism, political propaganda and manipulation। तो ये सारी बातें आप causes of misinformation में लिख सकते हैं। impact क्या होता है जी? erosion of trust, increase political polarization और foreign interference in cyber warfare, ये उसका impact है। role of big tech in main information epidemic, in misinformation epidemic। तो उसमें ये होता है कि सोशल मीडिया एको चैम्बर्स एंड फिल्टर बबल्स, यानी कि आप जानबूझ के वाली ख़बर लोगों के जहन में डालें जो है ही नहीं, तो लोग उस पर यकीन करना शुरू कर देंगे। इसी तरह से लीगल एंड पॉलिसी मेजर्स टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेंथनिंग डिजिटल लिटरेसी, फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव्स, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। आपको पता है कि जनाब आजकल भी फ्रॉड जो है ना वो हो जाते हैं जस्ट बिकॉज के पीपल आर नॉट डिजिटली लिटरेट। द बैलेंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड रेगुलेशन, तो ये बड़ा ज़रूरी है। एथिकल डिलेमा इन सेंसरिंग मिस इन्फॉर्मेशन। और फिर इसी तरह द रोल ऑफ टेक कंपनीज इन सेल्फ रेगुलेशन, ये आ जाएगा। फिर आ जाएंगे द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन द डिजिटल एज।
सो AI ड्रिवन सॉल्यूशंस फॉर डिटेक्टिंग एंड कॉम्बैटिंग, तो ये आपको पता है FIA भी इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी सारा काम ऑलरेडी कर चुका हुआ है जनाब। ठीक है जी, ये हो गए जी हमारे 4 या 5। ये आ जाता है जनाब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ मच टू ऑफर बट ओनली इफ़ इट इज़ मैनेज्ड इफ़ेक्टिवली। बड़ी अहम बात है, ग्लोबलाइजेशन में है बहुत कुछ, अगर इसमें से आप कुछ हासिल करना चाहें तो मैनेज करके जनाब। ठीक है, ये सारी कोटेशंस आपने टॉप 3 आपने निकालनी हमेशा की तरह। डबल एज सोर्ड देखें, बार बार लफ्ज़ आ रहा है। सोर्ड इन योर ऑयस्टर मीन्स देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। ब्रिजिंग द गैप मीन्स कनेक्टिंग। The melting pot means a place where diverse cultures mix. Or caught in the web means being entangled in the complex, or a race to the bottom, a situation where competition leads to the lowering standards. ठीक है, नीचे standards करें और अपना काम। Operating Pandora's box means गड़े मुर्दे उखाड़ना। United we stand, divided we fall, a rising tide lifts all boats। ये दोबारा से आगे। The grass is greener ऑन द अदर साइड, इस पे ऐसे भी आ सकता है आपको फुल फ्लैज्ड। ठीक है, और फिर आगे चलें तो ग्लोबलाइजेशन की वोकैबरी इस ऐसे पे, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, इंटरडिपेंडेंस है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन है, आउटसोर्सिंग है, फ्री ट्रेड है, डिजिटल डिवाइड है, मल्टी नेशनल कॉपरेशन है, ग्लोबल विलेज है, ट्रेड लिबरलिज्म, सस्टेनेबिलिटी एंड सो ऑन एंड सो व्हाट बॉट नॉट। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो आपने देख लेनी है। आउटलाइनिंग की हम बात अगर करें, ये 2-4 वर्ड्स हैं, इनको आपने बच्चों देख लेना है। मैं स्लोली इनको जो है ना मूव कर रहा हूँ। आप वैसे ये मंगवा भी सकते हैं फ़ाइल, नो प्रॉब्लम, वो भी आपको जो है ना वो मिल सकती है। आउटलाइनिंग देखें ज़रा ग्लोबलाइजेशन की। डिफाइनिंग ग्लोबलाइजेशन, ब्रीफ ओवरव्यू, थीसिस स्टेटमेंट आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंटरकनेक्टेड द वर्ल्ड, क्रिएटिंग बोथ अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस अक्रॉस द कल्चर, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल डिमेंशंस। ठीक है, फिर हिस्टोरिकल फाउंडेशंस की तरफ देख लें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स देख लें, इकोनॉमिक ड्राइवर्स देख लीजिए, और इसी तरह से इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्रोथ, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, कल्चरल इफेक्ट भी है आपको पता है, मूवीज़, ड्रामास, रील्स, शॉर्ट्स, यूट्यूब, इन सब से। और सोशल इम्पैक्ट्स के हैं जी, माइग्रेशन एंड लेबर मोबिलिटी, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड ग्लोबल नॉलेज शेयरिंग। ठीक है जी, सो ये हो जाता है जनाब हमारा। फिर आ जाते हैं जी स्ट्रेटजीज फॉर नेविगेटिंग ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गई इसमें, और ग्लोबल एफर्ट्स आ गई, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल SDGs जिनको हम कहते हैं वो आ गए, और साथ ही टेक्निकल इनोवेशंस भी, और कल्चरल प्रिजर्वेशन और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के साथ साथ ही हम इसको जो है ना वो चैलेंजेस की तरफ ही ले गए। अब देखिए इसमें ना मटेरियल है काफ़ी ज़्यादा, टू मच है, तो उसको आपने एडजस्ट करना है ख़ुद। ज़्यादा मटेरियल होगा, कम भी वहाँ रह जाएगा, तो यू विल बी एबल टू एडजस्ट दिस। चैलेंजेस इन एड्रेसिंग ग्लोबलाइजेशन नेगेटिव एस्पेक्ट्स, और ये सारे उसमें जो है ना वो आ जाएंगे, और एंड पे आपकी कंक्लूजन आ जाएगी जनाब। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारे, मेरे ख्याल से 5 हो गए। 5 की एक वीडियो हम अपलोड करते हैं, बाकी 5 की भी जो है ना इंशाल्लाह जल्दी करते हैं। तो अब पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आप इनको न सिर्फ पढ़ें बल्कि आप इसकी करें प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस वही है जिसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हो, यानी इवैल्यूएशन वाला काम हो। तो इवैल्यूएशन के लिए आप हमसे भी रब्ता करिए, या जो 1-on-1 आपकी इवैल्यूएशन कर सकते हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हैं उनके पास रहिए। अल्लाह ताला हमारा हामी नासिर, ऑल द बेस्ट।